हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर ब्लॉक कॉलेज से। बच्चों देखो, आज आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं। आज फिजिक्स का टॉपिक है हमारा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। तो हमारा जो फिजिक्स का टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाने वाला हूँ मैं इसको, कि व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। बच्चों आज आप देखेंगे कि फिजिक्स का मैं पहला टॉपिक इस पे आज अपनी वीडियो पर अपलोड कर रहा हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। अभी सिर्फ मैंने उस क्वेश्चन को नोट किया है कि आपको किस तरह वेरीफाई करना है। और आज आप इस वीडियो में फर्स्ट टाइम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। फिजिक्स क्या होती है, उसकी कितना रिक्वायरमेंट होती है हमारी लाइफ में, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। बच्चों देखें, आज हमारे टॉपिक का नाम है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। याद रखें कि आज हम आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, और जो इक्वेशन की होती है वो v = प्लस kt होती है। चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं पहला टॉपिक बना रहा हूँ फिजिक्स के ऊपर कि फिजिक्स में इक्वेशंस, अगर आपको फिजिक्स सीखनी है और फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आज आप इस वाली वीडियो को देख लें। मुझे उम्मीद है कि आप इस इक्वेशन को देख लेंगे, अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि मैं इस टॉपिक को बहुत इजी बनाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। मान लीजिए मेरे पास एक कोई बॉडी है। फिजिक्स में किसी चीज को बॉडी मानते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, तो ये मार्कर भी एक बॉडी होती है। तो अब कार है, बस है, साइकिल है, ये सब क्या है, फिजिक्स के अंदर ये बॉडी होती है। तो देखिए किस तरह हम यूज करते हैं। मान लीजिए एक बॉडी है मेरे पास, और ये बीच में एक रोड दिया हुआ है, रोड, और एक बॉडी को मैंने यहाँ बना दिया है। ये बॉडी है, बीच में रोड दिया हुआ है, और एक बॉडी ये है। जब कोई बॉडी, मान लीजिए कोई बॉडी है, अगर वो बॉडी कहीं पर खड़ी हुई है, मान लीजिए यहाँ पर एक कार है, ये कार है, यहाँ पे खड़ी हुई थी, मैंने मान लिया कि ये कार है, ये यहाँ पर खड़ी हुई है। अब इस कार में अगर ये वैल्यू खड़ी हुई है, तो इसी को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जिसका सिंबल होता है यू। कोई चीज अगर रेस्ट में हुई है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ इस समय, तो मैं रेस्ट में हूँ। अगर कोई चीज रेस्ट में होती है, तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। अब सपोज करो वो बॉडी यहाँ से चली है, उसने डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक वो पहुंच गई, तो ये होती है इसकी फाइनल वेलोसिटी, उसको बोलते हैं v। एक बॉडी है, उस बॉडी, अगर वो बॉडी अपनी जगह खड़ी हुई है, तो वो होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको u बोलते हैं। और अगर कोई बॉडी यहाँ पहुंच गई, उसको बोलते हैं हम फाइनल वेलोसिटी, जिसको v बोलते हैं। दूसरा ये कि जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो इसको टाइम भी लगेगा। हमने माना कि वो t है। अगर ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई, तो हमने माना कि इस बॉडी को यहाँ पे जाने के लिए जो टाइम यूज हुआ है, हमने उसको मान लिया कि वो t है। तो देखो, ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये फाइनल वेलोसिटी होती है, और इसके बीच में जो गैप होता है, ये टाइमिंग के लिए है। और जिस गाड़ी से मान लीजिए ये बॉडी यहाँ जा रही है, तो इसमें कोई स्पीड भी होगी, एक्सीलरेशन भी होगा इसका। तो हमने माना कि जो इसका एक्सीलरेशन है वो है a। तो बच्चों ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अब मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैंने क्या लिखा है, देखो बच्चों, मैंने लिखा है कि लेट अ बॉडी, कोई भी बॉडी हो सकती है फिजिक्स के अंदर। मैंने कहा ये मार्कर है, गाड़ी है, साइकिल, कुछ भी हो सकता है। लेट अ बॉडी इनिशियल वेलोसिटी, कोई बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है, तो क्या होती है, वो u होती है। u वेलोसिटी कहाँ पे यूज होगी, जब कोई बॉडी रेस्ट में खड़ी होती है, या मान लीजिए गाड़ी है, अब वो खड़ी हुई है, तो वो क्या होगा बच्चों, वो होगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी। मैंने माना कि लेट अ बॉडी हैविंग फाइनल वेलोसिटी, जब एक बॉडी लास्ट में पहुंच गई, तो वो उसकी क्या होती है बच्चों, वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है। तो मैंने माना ना कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, वो v है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या लिखा कि टेकन टाइम t। अगर कोई बॉडी है, अगर ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो बच्चों उसको कुछ टाइम तो लगेगा। सपोज करो मेरे पास, बात करें, एक बॉडी यहाँ पे खड़ी हुई है, इस बॉडी को मुझे यहाँ पे लेके आना है। तो ये वाली क्या होती है, यहाँ से गाड़ी चली, ये है इनिशियल वेलोसिटी, इस वाले पॉइंट पर पहुंच गई, ये है फाइनल वेलोसिटी। अब जो डिस्टेंस कवर करी है इसने यहाँ से यहाँ तक, ये वाली डिस्टेंस कवर करी है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने जो टाइम लगा है बच्चों, वो टाइम हमने t मान लिया। और गाड़ी को हम चलाते हैं तो उसमें एक्सीलरेटर भी दिया जाता है, तो वो होता है उसका एक्सीलरेशन। उसको क्या माना है मैंने, उसको स्मॉल a माना है। और ये क्या है, टाइम टेकन। मैंने क्या माना है, जो टाइम लिया गया है वो t है, और जो एक्सीलरेशन होता है वो आपका a होता है। बात आगे समझ में। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, वी नो दैट का मतलब होता है कि हम जानते हैं। आप क्या जानते हैं, बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है, उसके बाद आपकी क्वेश्चन सामने आ जाएगी।
चलिए, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि वी नो दैट जो हमारा एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन का नाम सुना है आपने? जो एक्सीलरेशन होता है उसमें क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन स्टार्ट करना है आपको। तो रिलेशन क्या होता है आपको यहाँ पे लिखना है। जो हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा क्या नाम है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और इसके अपॉन में क्या होता है, इसके अपॉन में लिखा रहता है टेकन टाइम। बात आ रही है समझ में? आप देखो, इनिशियल वेलोसिटी ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है, बस यही याद करना है आपको। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। अब आप इसको देख रहे हैं, यही फॉर्मूला है, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पे मेंशन कर दिया जिससे आपकी वीडियो को ज्यादा लॉन्ग ना हो और आपको बहुत आसानी से समझा सके। मैंने क्या लिखा है, वी नो दैट एक्सीलरेशन क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, और अपॉन में क्या लिखेंगे, टेकन टाइम। अब जो आपने सिंबल यूज करे हैं उन सिंबलों को यहाँ पे यूज करना है। कैसे यूज करना देखिए, तो देखिए, अब अगर आप इस तरह यूज करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी आपकी। आप एक काम कर लेना कि आप फाइनल वेलोसिटी को पहले लिख लेंगे। जब फाइनल वेलोसिटी को पहले लिख लेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप एक काम करके छोटा सा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप यहाँ से इन दोनों को इरेज कर दीजिए, ये वाले दोनों, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। आ तो इससे भी जाएगा लेकिन इससे फिर कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगी, तो आप शॉर्ट में कर लेना। आप क्या कर लेंगे, सबसे पहले आप फाइनल का नाम लिख लेना, फाइनल वेलोसिटी, और दूसरा क्या था आपका, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, आंसर दो स्टेप में आ जाएगा। उससे आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। तो इसीलिए आप डायरेक्ट तरीके से सीख लीजिए जिससे आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ये एग्जाम में आता है कि डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन। आज मैं अपनी वीडियो में फर्स्ट इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा हूँ, कल सेकंड करूंगा और परसों थर्ड करूंगा। तो आपका लगना है आपको। अब बताइए मुझे एक्सीलरेशन का सिंबल क्या माना था मैंने, ए माना था, तो ये ए हो गया। अब क्या आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को क्या माना था आपने, फाइनल वेलोसिटी को आपने v माना था। क्या माना था, v माना था। ये थोड़ा सा ऐसे बना देंगे हम। और माइनस इनिशियल वेलोसिटी को क्या माना था आपने, u माना था। और अपॉन क्या है, टाइम टेकन, उसको आपने t माना था। क्या माना था आपने, t माना था। आपको करना क्या है बच्चों, आपको ये करना है, इसकी इसको मल्टीप्लाई करो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, at is equal to v minus u, यही तो आएगा। देखो मैंने क्या लिखा है, 18 is equal to v minus u, और मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, v हमें इक्वल में रखना होता है। v इक्वल में लाना तो आप क्या करेंगे, आप इसको इधर ले आएंगे, u को इधर लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, नहीं आएगा। देखो कैसे करेंगे, 80 प्लस u इज इक्वल टू v, आ गया नहीं आ गया, देखो ये अब मैं u को इधर लेके आया तो प्लस में आ गया, तो 80 प्लस u इज इक्वल टू v। अब आप इसको सीधा लिखेंगे, सीधा कैसे लिखेंगे, पहले इसको हम v लिख देंगे, v इज इक्वल टू, देखो ये क्या लिखा हुआ था, v इज इक्वल टू u प्लस 80। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंबल में बंद कर देंगे। तो v इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, v इक्वल टू u प्लस 80, और यहाँ पे क्या आ रहा है, v इज इक्वल टू u प्लस 80। हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है, कौन सी इक्वेशन होती है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यही हमारी क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। बच्चों मैंने आज की वीडियो में फर्स्ट टाइम फिजिक्स को स्टार्ट किया है, और मैंने आपको क्या सिखाया है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। तो आपका जो टॉपिक है वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये याद रखना कि v इज इक्वल टू u प्लस 80 होती है। तो इसमें करना क्या है आपको, लेट एक बॉडी है, बॉडी मैंने बता दिया, कुछ भी मान सकते हैं आप बस है, कार है, कुछ भी मान लेना। तो लेट अ बॉडी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जो स्टार्टिंग में होती है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, और उसी बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, वो v है। और जो टाइम टेकन मैंने लिया है वो कितना है, और जो एक्सीलरेशन है उसको क्या माना है मैंने, a माना है उसको। ये डायग्राम समझाया था मैंने आपको कि कोई बॉडी यहाँ पे खड़ी हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जब वो यहाँ पहुंचेगी तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। और ये इसमें जो इसका गैपिंग है, समझ माना, जब गाड़ी चलती है तो उसको एक्सीलरेट भी दिया जाता है, वो उसका a होता है, और इसका टाइम है वो t होता है। तो अब मैंने क्या करा है इसमें, देखो बच्चों, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है, बस इसको लर्न कर लो कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम टेकन
एक्सीलरेशन को क्या माना है आपने, ए माना है, तो हमने यहाँ ए लिख दिया। अब क्या लिखा हुआ आपने, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल को हमने v माना है, माइनस अब क्या लिखा है आपने, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को मैंने u माना है, अपॉन ये क्या लिखा हुआ है, टाइम टेकन, तो बच्चों टी आ जाएगा। आपको करना क्या है, तो आपको इसमें टी की मल्टीप्लाई ए में करनी है। जो आप मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ए की मल्टीप्लाई टी में करेंगे तो क्या आएगा, 80 हो जाएगा। और ये मैंने एज इट इज नोट कर लिया है। अब क्या करेंगे, हमें इस u को इधर लेके आना है, तो ये प्लस में आ जाएगा, ये आगे v इज इक्वल टू 80 प्लस v हो जाएगा। आपको क्या काम करना, v को पहले लिख दीजिएगा, जब v को पहले लिख देंगे इसको जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे चेंज कर देंगे, यानी कि v इज इक्वल टू u प्लस 80। यही तो होती है हमारे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन। बच्चों ये मैंने आपको समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें और लाइक करें। और आप मुझे बताएं कि आपको इस फिजिक्स में कौन सा टॉपिक समझना है। आप कमेंट में फिजिक्स का अपना कोई भी टॉपिक लिख कर दीजिए। आई होप कि मैं उसको एक्सप्लेन कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।